हेलो दोस्तों, मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और रात को ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। होना पड़ा क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल घर पे छूटा था और रात को 12 बजे फिर कोई वापस नहीं आता, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। आप लोग झूठ सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, चाहे रो रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, आप झूठ समझेंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक हॉस्पिटल में थी ना, तभी तक मैं ठीक थी। फिर घर आके वही हो गया, आई ना आई भाई, फिर से वही जो था वही है, कुछ बदला नहीं। मैं सोच रही थी बदल जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं। तबीयत में सुधार आएगा, बस दवा खाने तक हो रहा है। क्या बताऊं, जिंदगी इतनी बदतर हो जाती है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि जब भी लोग सोचता है ना कि कुछ करें हम, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। भगवान ही नहीं चाहते हैं कि मैं कभी खुश रहूं। कभी मेरी ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं। बचपन से लेके आज तक मैं दुख ही दुख झेलती आई हूँ, पर किसी से बताती नहीं हूँ। बता रही हूँ इसलिए ताकि मैं मर जाऊँ तो आप लोग ये सोचें बहुत दिन से दुख झेल रही थी, मर गई तो अच्छा हुआ। ठीक है, बस बताने का कोई और कारण नहीं है। बताने का बस यही कारण है कि आप लोग ये ना बोले कि किसी ने धोखा दिया, चाहे कुछ करके चली गई। नहीं, बीमार से चली गई, बहुत दिन से बीमार हूँ। जब तक दवा है तब तक ज़िंदगी है, जब तक नहीं दवा तब तक ज़िंदगी ख़त्म है। तो बताइए कहाँ से पैसा लाऊं इतना कि मैं जिंदा रह सकूं? बताइए, इतना पैसा के लिए घर भी बेच दूँ ना तो भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। इसलिए शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं हमेशा बीमार ही रहूंगी। जब तक जी रही हूँ तब तक ठीक है, और मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं है। क्योंकि झेल ली ना, ऐसा बोलते हैं लोग कि हिम्मत, जब तक सांस हो तब तक हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जब तक सांस है तब तक हिम्मत नहीं तोड़ रही। खाना नहीं बना, आज 5वां दिन है, 5 दिन हो गया। मम्मी थी तो खाना बनाई थी, उस दिन से दोबारा खाना नहीं बना हमारे घर में। बनेगा किसके लिए जब खाने वाली हम ही हैं और बनाने वाले हम ही हैं। तो जब खाना ही नहीं है तो बना के भी क्या फ़ायदा? खाना ही नहीं खाया जा रहा है मेरे से। 4 दिन, 5 दिन से 4 दिन से बर्तन पड़ा है मेरे घर में, मांजने के लिए। आज थोड़ा दवा का असर हुआ तो थोड़ा देर ठीक थी तो नहाई धोई, थोड़ा सा रेस्ट की। नींद तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। नींद तो ऐसे दूर चली गई है जैसे किसी ने छीन लिया हो। ताकि पता है, दुख हो और नींद आ जाए ना तो कुछ देर के लिए दुख तो ठीक हो ही जाता है। ना ही कोई, ना बाल झाड़ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशान हूँ और साथ कोई नहीं है। सोचिए क्या बीतता होगा जिसको दुख भी बहुत ज़्यादा हो और साथ में भी साथ देने वाला भी कोई ना हो। ना पैसे से, ना रुपये से, ना शरीर से, किसी भी तरह से कोई सपोर्ट ना करे। खुद ही जीना, खुद ही मरना, खुद ही बनाना, खुद ही खाना, खुद से हॉस्पिटल जाना। वो तो अगल बगल वाले ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, सही टाइम पे तो बच गई। मैं तो आज चल बस्ती में, जो रात का कंडीशन इतना ख़राब था, इतना ख़राब था ना कि अगल बगल के लोग भी नहीं सो पाए, ये सोच के कि मैं बीमार हूँ।
बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा तबीयत। और 7 बच्ची हूँ, एक लोग की वजह से, वो भी बगल में रहते हैं अंकल आंटी, उन लोगों ने मुझे दरवाज़ा, मैं उठने के लायक भी नहीं थी, उन लोगों ने मुझे दरवाज़ा खुलवाया। बोला क्यों इतना, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? बताई तो उन लोगों ने पट्टी किया थोड़ा सा, और जैसे तैसे मुझे ले गए हॉस्पिटल एडमिट किए। वहाँ भी गए तो बोले कि पैसा इतना लगेगा। अब कोई शरीर से ही मेहनत करेगा ना, पैसा तो नहीं लगाएगा। तो कुछ ही नहीं हो सकता मुझे। जितना सरकारी दवा था मुझे दिला गया। मैं बोली आंटी से मोबाइल ले लाई है। ये भी सच है, किसी का फ़ोन भी नहीं आया था। इतना देर में किसी ने फ़ोन नहीं किया था। सोचिए, मैंने फ़ोन आके देखा किसी का फ़ोन नहीं है। समझिए मैं कितनी बदनसीब हूँ। इतना दुख में भी कोई पूछने वाला तक नहीं है कि मैं किस स्थिति में हूँ। चलिए ठीक है, वीडियो के एंड करते हैं। भगवान चाहे जब जितना दिन जिला सके जिलाएंगे। उम्मीद तो यही करती हूँ ना ही रहूँ तो ठीक है, क्योंकि झेला नहीं जा रहा है। दवाई सुई तो मुझे लेना बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है। किसी ने बोला मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। पढ़ने का तो नामो निशान नहीं है। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ करूँ लाइफ में, इतना बड़ा कुछ हो जाता है जो मैं उसको ठीक करने में 6-7 महीना चला जाता है। जो मेरा हाल है, क्या नहीं हुआ है मुझे। टाइफाइड हुआ, प्लेटलेट डाउन, सीने में कुछ इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो गया, एक जीभ के नीचे जो इतना बड़ा बड़ा छाला पड़ गया है। सर का दर्द जा ही नहीं रहा है। बस किस चीज़ का इलाज कराए हो, कितना पैसा लाए हो, बताइए। आप ही सपोर्ट करेंगे तो शायद हो सकता है। नहीं होगा मुझसे, लग रहा है मैं मरी जाऊंगी, क्योंकि इतना बचाने के लिए मेरे पास घर भी बेचा जाएगा ना तो भी नहीं होगा। ठीक है, एक बीमारी होती, बुखार होता तो संभल जाता, कुछ इतना बड़ा बड़ा चीज़ है ना कि नहीं हो सकता। ये चीज़ जिस पे बीतेगा वो जानेगा। तब चलिए ठीक है, बाय। इस वीडियो के एंड करते हैं।